एक ब्रेन सर्जन का हाथ ऑपरेशन करते समय क्यों नहीं कांपता, या फिर कुछ लोग एक अच्छी खासी स्टेबल नौकरी छोड़कर एक स्टार्टअप कैसे शुरू कर लेते हैं। और सबसे जरूरी सवाल, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाहिस्ते खान पर वो जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी रात के अंधेरे में, हाँ रात के अंधेरे में, तो क्या वो सिर्फ एक जोखिम था या एक सोचा समझा सटीक कैलकुलेशन? आज हमारी गहन चर्चा का विषय यही है। हमारे पास द आर्ट ऑफ रिस्क नाम की किताब पर आधारित एक सोर्स है जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट केत सुकेल ने लिखा है। और हमारा मिशन है जोखिम और जुए के बीच के उस बारीक से फर्क को समझना और ये जानना कि स्मार्ट रिस्क लेने की कला कैसे सीखी जा सकती है। बिल्कुल। हम इस चर्चा को 4 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। पहले तो हम समझेंगे कि जोखिम असल में है क्या। फिर हम अपने शरीर और दिमाग के विज्ञान को जानेंगे कि जोखिम लेते समय हमारे अंदर बायोलॉजिकली होता क्या है। इसके बाद हम स्मार्ट जोखिम लेने की कला को एक बेहतरीन ऐतिहासिक उदाहरण के जरिए समझेंगे। और अंत में हम कुछ ऐसे व्यवहारिक कदमों पर बात करेंगे जिन्हें अपनी जिंदगी में लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। जब भी रिस्क शब्द दिमाग में आता है तो एक खतरे की घंटी सी बजने लगती है। पैसे डूबने का डर, नौकरी खोने का डर, यही सब। लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने कहा था, इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क न लेना है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? क्या सुरक्षित रहना ही सबसे ज्यादा जोखिम भरा है? यही सवाल इस सोर्स की लेखिका केत सुकेल के मन में भी आया था। उनकी अपनी कहानी काफी दिलचस्प है। जवानी में वो बहुत एडवेंचरस थीं, दुनिया घूमती थीं, नई नई चीजें आजमाती थीं। लेकिन शादी, बच्चे और फिर तलाक के बाद जो चीजें पहले रोमांचक लगती थीं वो अब डरावनी लगने लगी। एक तरह से जिंदगी की, नहीं, ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारियों ने उन्हें सुरक्षित खेलने पर मजबूर कर दिया। बच्चों का क्या होगा, बचत खत्म हो गई तो क्या होगा, ये सब डर हावी होने लगते हैं। ठीक कहा। उन्हें एक रिवर्स मिड लाइफ क्राइसिस का अनुभव हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि सुरक्षित रहने की कोशिश में उन्होंने अपनी तरक्की रोक दी है। हाँ बिल्कुल, अपने विकास को ही रोक दिया है। और यहीं से उनकी खोज शुरू हुई। उन्होंने ये समझने के लिए दुनिया भर के न्यूरोसाइंटिस्ट, एथलीट, सैनिक, प्रोफेशनल रिस्क टेकर्स के इंटरव्यू लिए। तो इस खोज से क्या सामने आया? विज्ञान की भाषा में जोखिम की परिभाषा क्या है, ये बहुत जरूरी सवाल है। किताब के अनुसार जोखिम का मतलब है अनिश्चितता के माहौल में ऐसा फैसला लेना जिसका नतीजा अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द अनिश्चितता है। असल में हमें डर जोखिम का नहीं बल्कि इस अनिश्चितता का लगता है। अच्छा? इंसानी दिमाग को अज्ञात चीजों से नफरत है, उसे कंट्रोल चाहिए। और जब हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा तो हम कोई भी कदम उठाने से कतराते हैं। हम वहीं रुक जाते हैं जहां हम हैं। बिल्कुल। और सोर्स इसी बात पे जोर देता है, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो इस अनिश्चितता से दोस्ती करनी होगी। लंबे समय में सुरक्षित रहना ही सबसे ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। ये बात तो सोचने वाली है। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हम कोई हॉरर फिल्म देखते हैं या रोलर कोस्टर पर बैठते हैं तो हमें डर भी लगता है और मजा भी आता है। एक ही समय पर ये दो विरोधी भावनाएं क्यों? हाँ, इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में छिपा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर जैविक स्तर पर क्या होता है। सोर्स इसे दिमाग के 2 मुख्य हिस्सों के बीच एक युद्ध की तरह समझाता है। सोचिए, हमारे दिमाग में कार है। एक कार, ठीक है। इस कार का पहला हिस्सा है बेसल गैंग्लिया। इसे हम दिमाग का गैस पेडल या एक्सेलरेटर कह सकते हैं। यह दिमाग का बहुत पुराना आदिम हिस्सा है जिससे सिर्फ इनाम की भाषा समझ आती है। अच्छा खाना, पैसा, रोमांच। जब हम कोई स्वादिष्ट केक देखते हैं तो यही हिस्सा हमें चलो करो के लिए उकसाता है। ये डोपामाइन पर चलता है। लेकिन अगर दिमाग में सिर्फ गैस पेडल ही हो तो हम तो हर समय बस आवेगी फैसले ही लेते रहेंगे। इसे रोकने के लिए कोई ब्रेक सिस्टम भी तो होगा। बिल्कुल। और वो ब्रेक है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे माथे के ठीक पीछे होता है और इसे दिमाग का CEO कह सकते हैं। इसका काम है प्लानिंग करना, परिणामों के बारे में सोचना और भावनाओं पर लगाम लगाना। जब गैस पेडल कहता है कूद जाओ तो ब्रेक कहता है रुको, पहले देखो कि नीचे पानी है या पत्थर। तो एक कहता है कूद जाओ और दूसरा कहता है रुको, पैर टूट जाएगा। हर फैसले के समय इन दोनों के बीच एक जंग चलती है। एकदम सही। जब गैस पेडल ब्रेक पर हावी हो जाता है तो हम आवेगी जोखिम लेते हैं। जैसे गुस्से में नौकरी छोड़ देना। हाँ। या गुस्से में बॉस को इस्तीफा भेज देना। और जब दोनों में संतुलन होता है तब हम सोचा समझा जोखिम लेते हैं। सफल लोग डर को दबाते नहीं,
बल्कि अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल करके उसे मैनेज करते हैं। ये सुनना दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर तो हम यही मानते हैं कि पुरुष ज्यादा जोखिम लेते हैं, स्टॉक मार्केट हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो। क्या सोर्स इस धारणा को किसी डेटा के साथ चुनौती देता है? हाँ, सोर्स इस धारणा को एक बहुत बड़ा मिथ बताता है और इसे पूरी तरह से खारिज करता है। रिसर्च दिखाती है कि जोखिम लेने की क्षमता जेंडर पर नहीं बल्कि संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करती है। अच्छा। महिलाएं भी परिवार और समाज के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़े लेकिन अलग तरह के जोखिम लेती हैं, जैसे करियर छोड़कर बच्चों की परवरिश करने का फैसला लेना या सामाजिक परंपराओं के खिलाफ जाना। ये भी तो बहुत बड़े जोखिम है। सही बात है। तो ये सिर्फ जोखिम को देखने और मापने का नजरिया है। उम्र के बारे में क्या? किशोर ज्यादा जोखिम लेते हैं तो हम सबने देखा है। हाँ, और उसका एक बहुत अच्छा जैविक कारण है। सोर्स में किशोरों के दिमाग की तुलना की गई है एक फरारी के इंजन और साइकिल के ब्रेक से। फरारी का इंजन और साइकिल का ब्रेक, ये तो मजेदार है। उनका इमोशनल सिस्टम यानी गैस पेडल पूरी तरह विकसित हो चुका होता है, लेकिन कंट्रोल करने वाला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी ब्रेक अभी बनी रहा होता है। इसलिए वो ज्यादा आवेगी निर्णय लेते हैं और ये कोई गलती नहीं है बल्कि विकास का एक जरूरी हिस्सा है। तो इन सब का असल जिंदगी में क्या मतलब है? हम बाजार में या अपने करियर में एक सफल, सोचा समझा जोखिम कैसे ले सकते हैं? सोर्स में कुछ स्तंभ बताए गए हैं और मुझे लगता है तैयारी उनमें से सबसे अहम है। सही कहा, बल्कि तैयारी सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। किताब में एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है, सफल जोखिम लेने वाले जुआरी नहीं होते, वे बहुत बारीकी से योजना बनाने वाले होते हैं। वो अंधेरे में छलांग नहीं लगाते, वो पहले अंधेरे का नक्शा बनाते हैं। और सोर्स में इसका एक ऐसा उदाहरण है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है, छत्रपति शिवाजी महाराज और शाइस्ते खान का किस्सा। हाँ, ये सोचे समझे जोखिम की एक अद्भुत केस स्टडी है। क्या? सोचिए, स्थिति क्या थी? पुणे के लाल महल में 1 लाख की मुगल फौज थी और उनका सेनापति शाइस्ते खान महाराज के ही बचपन के घर में डेरा डाले बैठा था। शहर में घुसना और हमला करना नामुमकिन था। ऐसी स्थिति में कोई भी या तो हार मान लेता या फिर सीधा हमला करके अपने सैनिकों को मरवा देता। लेकिन यहाँ तैयारी ने सारा खेल बदल दिया। बिल्कुल, महाराज की योजना तैयारी का एक बेहतरीन उदाहरण तो है ही। लेकिन ये दूसरे स्तंभों को भी दिखाती हैं। पहला स्तंभ है गहरी तैयारी। महाराज को लाल महल का कोना कोना पता था। उन्होंने जासूसों से हर छोटी बड़ी जानकारी निकाली थी। खिड़कियां कहाँ हैं, रसोई कहाँ है, खान किस कमरे में सोता है, पहरेदार कब बदलते हैं, सब कुछ। उन्होंने रमजान के महीने का फायदा उठाया। उन्हें पता था कि सैनिक दिन भर के रोजे के बाद रात को भरपेट खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। ये सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि गहरा विश्लेषण था। ये तैयारी वाला हिस्सा तो समझ आ गया, लेकिन एक योजना उतनी ही अच्छी होती है जितने अच्छे उसे लागू करने वाले लोग होते हैं। सोर्स में बताए गए जुड़ाव वाले स्तंभ की यहाँ क्या भूमिका थी? बहुत अच्छी बात कही। अकेले इतना बड़ा जोखिम लेना लगभग नामुमकिन है। यहीं पर दूसरा स्तंभ, जुड़ाव, काम आता है। महाराज के साथ उनके 400 मावले थे जो उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे और उनके लिए जान देने को तैयार थे। ये जोखिम किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक मजबूत टीम का था। उन्होंने दुश्मन के नियमों का ही इस्तेमाल किया और अपने सैनिकों को बाराती बनाकर शहर में घुसवाया। ये आपसी विश्वास के बिना संभव ही नहीं था। मैं उस रात के तनाव की कल्पना भी नहीं कर सकती। 1 लाख दुश्मन सैनिकों के बीच एक छोटी सी गलती और सब खत्म। ऐसे हालात में भावनाओं को कैसे काबू किया जाता है? सोर्स भावना और तनाव वाले स्तंभ के बारे में क्या कहता है? सोर्स का तीसरा स्तंभ इसी पर आधारित है। वो कहता है कि भावनाएं, खासकर डर, आपका दुश्मन नहीं बल्कि एक डेटा पॉइंट है। डर आपको बताता है कि कुछ जरूरी होने वाला है और आपका शरीर आपको उसके लिए तैयार कर रहा है। अच्छा। उस रात हर सैनिक के दिल की धड़कन तेज होगी, लेकिन उन्होंने उस एड्रेनलिन रश को घबराहट में नहीं बल्कि अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए इस्तेमाल किया। स्मार्ट जोखिम के लिए सही मात्रा में तनाव जरूरी है ना? वो दरवाजा तोड़कर नहीं बल्कि रसोई की दीवार से अंदर घुसे ताकि शोर ना हो। ये शांत दिमाग का सबूत है। लेकिन कहानी का अंत थोड़ा अलग है। शाइस्ते खान बचकर भाग गया, बस उसकी उंगलियां कटी। उस हिसाब से तो ये मिशन पूरी तरह सफल नहीं हुआ। यहाँ वापसी वाला चौथा स्तंभ कैसे लागू होता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जोखिम का मतलब हमेशा 100% जीतना नहीं होता। शाइस्ते खान बच गया, लेकिन इस एक हमले ने मुगलों के अजय होने का जो वो खौफ था उसे तोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। बिल्कुल। सोर्स कहता है कि सफल लोग हार या आंशिक विफलता से टूटते नहीं, वो खुद को दोष देने के बजाय उससे सीखते हैं। और उनकी निकास योजना भी तो कमाल की थी।
हाँ, वो मशालों वाली। हाँ। उन्होंने कातरज घाट में बैलों के सींगों पर मशाले बांधकर उन्हें दौड़ा दिया। मुगल सेना को लगा कि मराठा सेना उस दिशा में भाग रही है और वो सब उधर दौड़ पड़े। इस धोखे का फायदा उठाकर महाराज और उनके सैनिक सुरक्षित सिंहगढ़ पहुंच गए। उन्होंने नतीजा जो भी हो उससे उभरने की पूरी योजना बना रखी थी। तो आज की इस चर्चा से सबसे बड़ा सबक ये है कि हम जोखिम से बच नहीं सकते। सवाल ये नहीं है कि जोखिम लें या नहीं, बल्कि ये है कि हम मूर्खतापूर्ण जोखिम लें या स्मार्ट जोखिम। बिल्कुल। एक होता है आंख बंद करके चट्टान से कूदना और दूसरा होता है पैराशूट, ट्रेनिंग और सही मौसम का इंतजार करने के बाद कूदना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो निष्कर्ष ये है कि स्मार्ट जोखिम का मतलब आंख बंद करके छलांग लगाना नहीं है। इसका मतलब है खुद को जानना, अपने दिमाग के गैस पेडल और ब्रेक को समझना, स्थिति का अध्ययन करना। हाँ, डर को नियंत्रित करना और फिर पूरी तैयारी के साथ निर्णय लेना। सोर्स में कुछ व्यावहारिक टिप्स भी दिए गए हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। हाँ, और ये बहुत काम के हैं। कोई भी आज से ही इन्हें अपना सकता है। पहला, छोटी शुरुआत करें। एकदम से नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करने की जरूरत नहीं है। रोज एक छोटा माइक्रो रिस्क लें, जैसे ऑफिस में मीटिंग के दौरान एक नया आइडिया पेश करना, या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जिससे आमतौर पर बात करने में झिझक होती है। सही। इन छोटी छोटी जीतों से धीरे धीरे डर सहने की क्षमता बढ़ती है। ये तो किया जा सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा है अपना अभ्यास करें, मतलब डू योर होमवर्क। जिस भी क्षेत्र में जोखिम लेना है उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। ज्ञान अनिश्चितता को कम करता है और डर को खत्म कर देता है। जब महाराज ने हमला किया तो उन्हें लाल महल की हर दीवार के बारे में पता था। तैयारी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। और तीसरा है डर को ईंधन की तरह इस्तेमाल करें। अगली बार जब किसी जोखिम को लेने से पहले दिल जोर से धड़के तो रुकना नहीं है। ये महसूस करना है कि शरीर आने वाली चुनौती के लिए तैयार हो रहा है। वो एड्रेनलिन रश घबराने के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा सतर्क और केंद्रित होने के लिए है। उस ऊर्जा का उपयोग करना है। सोर्स में एक बहुत अच्छी बात कही गई है जो इस पूरी चर्चा का सार है। जहाज बंदरगाह पर सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन वो वहां खड़े रहने के लिए नहीं बना होता। तो इस पर विचार किया जा सकता है। अपने लक्ष्यों से जुड़ा हुआ कौन सा एक छोटा सोचा समझा जोखिम है जिसे अब तक सिर्फ अनिश्चितता के डर से टाला जा रहा है, और उसके बारे में सिर्फ चिंता करने के बजाय उसकी तैयारी का पहला कदम क्या हो सकता है।